नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी विश्लेषण सामने आ चुका है और जो माना जा रहा है कि इसी साल के अंत में चुनाव हो सकते थे, लेकिन अब 2022 के शुरुआत में ही यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 90 सीटें अब यहां पर जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं परिसीमन के बाद। तो इस वक्त अगर चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जिस कारण से अब माहौल बना है, गुजरात में बीजेपी की लहर देखने को मिली है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, जबकि यहां पर एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी को झटका रहा। उपचुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे हैं। तो इस राज्यों की बात अगर बात की जाए तो करीब 2023 में 8 से 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यहां पर पहली बार चुनाव होगा। और ऐसे में अब यहां का पॉलिटिक्स जो मैप है वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि 7 सीटें यहां पर बढ़ा दी गई हैं। कुल 90 सीटों पर अब विधानसभा चुनाव होंगे परिसीमन के बाद। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का जो सियासी माहौल है वो भी गर्मा चुका है, क्योंकि इससे पहले यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं लगाई जा रही थी। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव साल की शुरुआत में हो सकते हैं। तो 7 सीटें जो बढ़ी हैं उसमें जम्मू की 6 और कश्मीर पर 1 सीट बढ़ाई गई है। और ऐसे में जो यहाँ का जो निकाय चुनाव रहे थे इससे पहले के जो रिजल्ट थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में दिखे थे। तो ऐसे में माहौल किसके पक्ष में बन सकता है? क्या गुजरात लहर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर उसमें भी देखने को मिलेगी आखिर क्या कुछ माहौल बन सकता है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी सामने आ चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कश्मीर संभाग में 47 सीटें हो चुकी है। क्या अनुमान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि धारा 370 हो, अब कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को लेकर जो निकाय चुनाव में बीजेपी ने यहाँ बढ़त बढ़ाई थी, तो क्या इसके दम पर बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो 1972 से लेकर 2014 तक का जो विधानसभा का गणित रहा है उसमें अगर बात की जाए यहाँ पर काफी उलटफेर देखने को मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को 2014 में यहाँ पर 25 सीटें मिली थी, जबकि 2008 में 11 सीटें, 2002 में 1 सीट और 1996 में 8 सीट, 1987 में 2 सीटें यहाँ पर मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी 2014 के बाद आंकड़ा बढ़ा है और इसमें अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अब अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर 90 सीटों का क्या चुनावी आंकड़ा बन सकता है? इसको लेकर यहां पर गुपकार गठबंधन क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से, जिसमें यहां पर बरमूला की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, यहां पर पीडीपी को 2 सीटें जा सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। अनंतनाग की 6 सीटों में बात की जाए, बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बुद्धिपुरी की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल लगा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो बंदग्राम की 5 सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीटें, 1 सीट पीडीपी और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल लगा रहा है। डोडा की 2 सीटों में बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। यहां पर बात की जाए गद्दरवाली की 2 सीटों में, यहां पर भी बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि जम्मू की अगर बात की जाए तो 11 सीटें आती हैं और यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटों में से 6 सीट, पीडीपी को 2 सीट, 2 सीट यहां पर कांग्रेस और 1 सीट यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती हैं। क्योंकि यहां पर बीजेपी को जम्मू में सबसे ज्यादा फायदा निकाय चुनाव में मिला था, उसका उनको विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सकता है। अगर बात की जाए कठुआ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो कारगिल की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से हो सकती है। इसके अगर बात की जाए किश्तवाड़ की 2 सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। और यहाँ पर कुलग्राम की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पीडीपी, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहाँ पर जो है काफी निर्णायक यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात की जाए पकवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट यहाँ पर पीडीपी को, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। इसके अलावा बात किया पुलवामा की 5 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 3 सीट, 1 सीट पीडीपी के पक्ष में और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। पुंछ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, पीडीपी को 1 सीट पर यहां पर निर्णायक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेह की 2 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। रियासी की 3 सीटों में भी बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर पीडीपी के पक्ष में जाने की संभावना
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। राजौरी की 4 सीटों में भी बीजेपी को 2 सीट पर पीडीपी को सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर साबा की 2 सीट में बात की जाए तो बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। शोपिया की 2 सीटों में भी बीजेपी को दोनों सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा श्रीनगर की 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 2 सीट पर पीडीपी, 1 सीट यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर निर्दलीय यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है, जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। उधमपुर की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, पीडीपी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए जो 90 सीटों के आसपास का चुनावी गणित है, क्योंकि अब यहाँ पर 7 सीटें बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को करीब 50 से 60 सीटें मिल सकती हैं। आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीटों के लिए। पीडीपी को यहाँ पर करीब 20 से 25 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस को करीब यहाँ पर 5 से 6 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10 के सीट करीब यहाँ पर जा सकती है। 7 से 10 सीट यहाँ पर बन सकती है उनके पक्ष में। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर का अब मैप बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 खत्म हो चुकी है। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा था कि 2022 के अंत तक यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2023 के शुरुआत में भी यहीं पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर के लिए आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी लहर चलेगी या फिर जो गुटकार गठबंधन है उसकी जीत होगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी तारीखों का ऐलान बाकी है। उसके बाद काफी कुछ यहाँ पर माहौल बदलेगा। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। क्या बीजेपी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।